गर्भपात के बाद गर्भ निरोधक के उपयोग के द्वारा अनचाहे गर्भ के चक्र को तोड़ना महत्वपूर्ण है। गर्भपात के बाद गर्भ निरोधक के अनेक तरीके प्रदान किए जा सकते हैं। आईयूसीडी भी उनमें से एक है। यह गर्भ निरोधक के विकल्पों में से लंबे समय तक चलने वाला एक अस्थायी गर्भ निरोधक तरीका है। गर्भपात के बाद यदि महिला आईयूसीडी को गर्भ निरोधक विधि के रूप में अपनाना चाहती है, तो सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित परामर्श और पूरी जानकारी के बाद ही महिला ने आईयूसीडी के लिए अपनी सहमति दी है। यदि गर्भपात के तुरंत बाद या 12 दिनों के अंदर आईयूसीडी लगाई जाए तो उसे गर्भपात पश्चात आईयूसीडी माना जाएगा। WHO मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया के अनुसार पहली तिमाही के गर्भपात के बाद आईयूसीडी स्टाफ नर्स, ANM, LHV, मेडिकल ऑफिसर और गायनेकोलॉजिस्ट लगा सकते हैं। दूसरी तिमाही के गर्भपात के बाद आईयूसीडी मेडिकल ऑफिसर और गायनेकोलॉजिस्ट लगा सकते हैं। गर्भपात के बाद आईयूसीडी लगाई जा सकती है या नहीं, यह जांच 2 चरणों में की जाती है। पहली जांच गर्भपात प्रक्रिया से पहले व दूसरी जांच गर्भपात प्रक्रिया पूरी होने के बाद की जाती है। गर्भपात प्रक्रिया से पहले आईयूसीडी लगाने के लिए महिला की हिस्ट्री लेना जरूरी है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उसे आईयूसीडी लगाना सुरक्षित है या नहीं। गर्भपात प्रक्रिया से पहले PID और STI के लक्षणों के लिए पेल्विक जांच की जानी आवश्यक है तथा गर्भाशय के आकार व उसकी स्थिति को जानने के लिए बायमैन्युअल जांच भी की जानी आवश्यक है। गर्भपात प्रक्रिया के बाद सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गर्भपात प्रक्रिया बिना किसी जटिलता के पूरी हो गई है तथा अत्यधिक रक्तस्राव, गर्भाशय में छेद या संक्रमण के कोई संकेत तो नहीं है। अगर गर्भपात वैक्यूम एस्पिरेशन से किया गया है तो सेवा प्रदाता यह निश्चित करें कि गर्भ के अंश पूरे निकल गए हैं। रानी, अब गर्भपात पूरा हो गया है और कोई समस्या नहीं है। आपने आईयूसीडी 380A को गर्भपात के पश्चात गर्भ निरोधक साधन के रूप में चुना है। मैं इसे लगाने की तैयारी कर रहा हूँ। आप इसको लगवाने के लिए तैयार हो ना? दीदी, डर लग रहा है। दर्द तो नहीं होगा ना? घबराओ मत रानी, नहीं होगा। हाँ डॉक्टर साहब, आईयूसीडी लगा दीजिए। यदि आईयूसीडी गर्भपात करने वाले सेवा प्रदाता द्वारा गर्भपात के तुरंत बाद उसी प्रोसीजर रूम में लगाई जा रही है, तो गर्भपात प्रक्रिया में इस्तेमाल किए गए वॉल्सेलम और स्पेक्युलम ही इस्तेमाल करें। गर्भपात प्रक्रिया पूरी होने के बाद इंस्ट्रूमेंट ट्रे में स्टेराइल या HLD कैंची भी रखें। इंस्ट्रूमेंट्स इस तरह से रखें कि वे आसानी से लिए जा सकें। गर्भपात प्रक्रिया में आईयूसीडी लगाने से पहले आखिरी इस्तेमाल किए गए कैन्युला से गर्भाशय की गहराई नापें। इसके लिए यूटेराइन साउंड का उपयोग न करें। गर्भाशय की गहराई कैन्युला पर लगे रक्त या स्राव के निशान देखकर नहीं, बल्कि बाहरी सर्वाइकल ऑस पर उंगली रखकर नापें। आइए अब आईयूसीडी लोड करना सीखें। आईयूसीडी 380A को नो टच टेक्निक इस्तेमाल करते हुए सही तरीके से लोड करें। लोड की गई अवस्था में आईयूसीडी 380A को 5 मिनट से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। एक्सपायरी डेट चेक करें। पैकेट के अंदर आईयूसीडी, प्लंजर रॉड व इंसर्टर ट्यूब रॉड ठीक से रखें। आईयूसीडी की पूरी खड़ी भुजा इंसर्शन ट्यूब में डालें। पैकेट को तब तक खोलें जब तक नीले लेंथ गॉज की आधी दूरी तक पैकेट न खुल जाए। प्लंजर रॉड को इंसर्शन ट्यूब में डालें। मेजरिंग स्केल व इंसर्शन ट्यूब को पकड़कर पैकेट से थोड़ा बाहर निकालें। मेजरिंग स्केल को वापस बंद सिरे के अंत तक ले जाएं। अब आईयूसीडी का
इंसर्शन ट्यूब में डालने के लिए स्थान बन जाएगा। अंगूठे या इंडेक्स फिंगर को टी की भुजाओं के ऊपर रख आईयूसीडी को स्थिर करते हुए टी भुजाओं को नीचे की तरफ मोड़ें। पैकेट के खुले छोर पर दूसरे हाथ से इंसर्शन ट्यूब को पकड़कर उसे हल्के से टी की ओर धकेलें। जब टी की भुजाएं मुड़ जाएं तथा वे इंसर्शन ट्यूब को छूने लगें, भुजाओं के बीच से इंसर्शन ट्यूब को वापस खींच लें व टी की मुड़ी भुजाओं को इंसर्शन ट्यूब के अंदर डाल दें। नीले लेंथ गॉज व टी की मुड़ी भुजाओं को समसतह रख नीले गॉज को सही मापकर सेट करें। प्लास्टिक कवर को पिछले हिस्से यानी कि खुले हिस्से से एक बार में पूरा फाड़कर लोडेड आईयूसीडी को पैकेट से बाहर निकालें। अब आईयूसीडी लगाने के लिए तैयार है। आईयूसीडी 375 प्री लोडेड आती है तथा उसे लोड करने की आवश्यकता नहीं है। आईयूसीडी लगाने की विधि। आईयूसीडी को इस तरह से पकड़ा जाना चाहिए कि ब्लू गॉज और आईयूसीडी की भुजाएं एक ही सीध में हो और समतल हों। वॉलसेलम को धीरे से पकड़ते हुए लोडेड आईयूसीडी को योनि के रास्ते गर्भाशय में ले जाने के लिए नो टच तकनीक का इस्तेमाल करें, यानी कि आईयूसीडी को किसी अनस्टेराइल सतह से ना छुआएं, इससे उसके संक्रमित होने का खतरा हो सकता है। जब ब्लू गॉज बच्चेदानी के सर्वाइकल ओस तक पहुंच जाए या मामूली रुकावट महसूस हो तो आईयूसीडी को आगे ना बढ़ाएं। वॉलसेलम और वाइट प्लंजर रॉड को सही स्थान पर पकड़कर रखते हुए आईयूसीडी की भुजाओं को खोलने के लिए इंसर्शन ट्यूब को अपनी तरफ खींचे। इसे विड्रॉल टेक्निक कहा जाता है। प्लंजर रॉड निकाल दें और आईयूसीडी का फंडल प्लेसमेंट सुनिश्चित करने के लिए इंसर्शन रॉड को मामूली रुकावट महसूस होने तक आगे बढ़ाएं। इंसर्शन रॉड को बाहर निकालें जब तक कि आईयूसीडी के धागे 3 से 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल ऑस से बाहर दिखाई दें। ध्यान रहे, धागे के सिरे अब भी ट्यूब में ही हों। धागों को एक तेज धार वाली स्टेराइल या एचएलडी कैंची से काट दें। इंसर्शन ट्यूब बाहर निकाल लें। उसके बाद वॉलसेलम निकाल लें और सर्विक्स की जांच कर लें। यदि वहां रक्तस्राव हो तो एचएलडी या स्टेराइल रिंग फोर्सेप्स में गॉज लेकर रक्तस्राव के रुकने तक दबाएं। अंत में स्पेकुलम निकाल लें। ठीक है रानी, आपको आईयूसीडी लगा दिया है। आप थोड़ी देर के लिए यहीं पर आराम करें। सिस्टर, थोड़ी देर के बाद इनको रिकवरी रूम में शिफ्ट कर देना। इंसर्शन के बाद के चरण। दोबारा इस्तेमाल होने वाले सभी इंस्ट्रूमेंट्स को 0.5% क्लोरीन के घोल में डालें। इस्तेमाल की गई नुकीली वस्तुओं और दूषित कूड़े का सही तरीके से निपटान करें। सेवा प्रदाता आईयूसीडी रजिस्टर और आईयूसीडी फॉलोअप कार्ड भरें। रानी, अब आपको कैसा लग रहा है? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हम आपको घर भेज रहे हैं। ये आपका आईयूसीडी का फॉलोअप कार्ड है, इसे संभाल कर रखना। और हाँ, अगली बार अस्पताल आने पर इसे भी अवश्य साथ लेकर आना। डॉक्टर साहब, घर लौटने के बाद कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। आईयूसीडी सही प्रकार से लग गई है। पहले जैसा कि आपको बताया गया था, ये 10 साल तक गर्भ निरोधक का काम करेगी। परंतु किसी किसी महिला को आईयूसीडी लगवाने के बाद शुरू के 3-4 महीने थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जो समय बीतने के साथ ठीक हो जाती है। जैसा आपको आईयूसीडी के फॉलोअप कार्ड में बताया गया है कि यदि कभी भी पेट के निचले हिस्से में अत्यधिक दर्द हो या बहुत अधिक माहवारी हो या योनि से बदबूदार स्राव हो या बुखार आए या आपको महीना ना आए, तो आप तुरंत अस्पताल आएं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगली बार मुझे अस्पताल कब आना है? आप गर्भपात पश्चात फॉलोअप के लिए 1 हफ्ते से 10 दिनों के अंदर आएंगी। लेकिन इस बीच में आपको कोई परेशानी हो तो आप कभी भी आ सकती हैं। आईयूसीडी की जांच के लिए आपको अगले महीने माहवारी के बाद
या फिर आज से 1 महीने बाद आना है। यदि आईयूसीडी वह सेवा प्रदाता लगा रहा है जिसने ये गर्भपात प्रक्रिया नहीं की है, तो आईयूसीडी लगाने से पहले उसे मान्य संक्रमण रोकथाम के नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि उचित तरीके से हाथ धोएं और स्टेराइल ग्लव्स पहनें। उचित ये है कि गर्भपात प्रक्रिया के तुरंत बाद आईयूसीडी वही सेवा प्रदाता लगाए जिसने गर्भपात प्रक्रिया किया हो, परंतु आवश्यकता पड़ने पर ये कोई अन्य प्रशिक्षित सेवा प्रदाता भी लगा सकता है। यदि परिस्थिति की मांग हो तो पहली तिमाही के गर्भपात के बाद प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ या एएनएम भी आईयूसीडी लगा सकते हैं। अब हम गोलियों द्वारा गर्भपात के बाद आईयूसीडी लगाने की विधि के बारे में जानेंगे। गोलियों द्वारा गर्भपात प्रक्रिया पूरी होने के बाद आईयूसीडी केवल चिकित्सा अधिकारी या गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा लगाई जानी चाहिए। गर्भपात मिफेप्रिस्टोन और माइज़ोप्रोस्टोल दवा द्वारा भी किया जा सकता है। इस विधि द्वारा गर्भपात प्रक्रिया के पूरे होने की पुष्टि पहली दवा के 15वें दिन के आसपास की जाती है। 15वें दिन की फॉलोअप विजिट पर गर्भपात पूरा होने की पुष्टि व जटिलता न होने की स्थिति में आईयूसीडी लगाई जा सकती है। लगाने की तकनीक इंटरवल आईयूसीडी लगाने की विधि जैसी ही है। ध्यान रहे, सेवा प्रदाता को गर्भाशय की गहराई नापने के लिए यूटेराइन साउंड का इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। यूटेराइन साउंड को एक पेन या पेंसिल की तरह पकड़कर बहुत धीरे से बिना जोर लगाए रुकावट महसूस होने तक सही दिशा में धीरे से आगे बढ़ाना चाहिए। अब हम दूसरी तिमाही के गर्भपात के बाद आईयूसीडी लगाने के विषय में जानेंगे। दूसरी तिमाही के गर्भपात के बाद गर्भाशय के नाप का आंकलन एक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी को करना चाहिए और उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि गर्भपात की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यदि गर्भपात के बाद यूटेराइन साइज 12 सप्ताह से कम हो तो आईयूसीडी पहली तिमाही के गर्भपात पश्चात आईयूसीडी लगाने की विधि जैसी ही है। यदि गर्भपात के बाद यूटेराइन साइज 12 सप्ताह से ज्यादा का है तो यह पीपीआईयूसीडी प्रशिक्षित सेवा प्रदाता के द्वारा छोटे रिंग फॉरसेप्स का इस्तेमाल करते हुए लगाई जानी चाहिए। अब हम स्वतः होने वाले गर्भपात के बाद आईयूसीडी लगाने के विषय में चर्चा करेंगे। यदि अधूरे गर्भपात में संक्रमण के बाद सेप्टिक हो गया है तो यह सेप्टिक अबॉर्शन कहलाता है और इस स्थिति में आईयूसीडी नहीं लगानी चाहिए। यदि इनकम्प्लीट अबॉर्शन है तो सेवा प्रदाता गर्भपात प्रक्रिया को पूरा करने के तुरंत या फॉलोअप विजिट पर आईयूसीडी लगा सकता है। स्वतः होने वाले गर्भपात के बाद सेवा प्रदाता महिला को गर्भपात व अगली गर्भावस्था के बीच 6 महीने के अंतराल की सलाह अवश्य दें। इसके लिए आईयूसीडी भी गर्भ निरोधक साधन के रूप में अच्छा विकल्प है।